शांति। 6 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसे कॉपी करके आप कहीं भी अपने पास सेव कर लें, और जब आपको सुविधा हो आप देखेंगे कि आप जुड़ सकेंगे, उसे क्लिक करो और जुड़ जाओ। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसी में ही सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है नीचे चलती हुई लाइन में, और उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन आपके पास एक गूगल फॉर्म भेजते हैं मुरली रिवाइज करने के लिए। उसमें हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आप अपनी सारी मुरली को लगभग रिवाइज कर लेते हैं। और ये मुरली आप 1 बार, 2 बार, 3 बार भी रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट में फटाफट जो उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, वास्तव में वो प्रश्नों के उत्तर आपको याद भी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार आप प्रश्न के उत्तर देते जाएंगे तो आपको याद भी होंगे। इस प्रकार से मुरली को याद करना और उसे सहज रूप से समझना भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप वो फॉर्म लेकर के उसमें 20 क्वेश्चन हैं, उनके आप उत्तर दें और फाइनल रिजल्ट प्राप्त करें। गलत मिलता है, आपके उत्तर नंबर कम आते हैं, जो नंबर आपका नंबर नहीं मिल रहा है, जिसको वो गलत बता रहा है, उसको आप चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप मुरली को अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं, और ये रिवाइज करने की विधि या पद्धति आप बाकी आत्माओं में भी जागृत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म सेवा करके उन तक पहुंचा दें, तो व्हाट्सएप द्वारा या कैसे भी। और इसके बाद आप तीसरी बात, नीचे आप एक देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर के बाद www.brahmakumarisbkomshanti.com लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है। इसी को लिंक को क्लिक करते ही आप वेबसाइट को खोल लेते हैं। आप वेबसाइट के मालिक हैं, आप उसमें से जो भी देखना चाहे देखें, और उसमें से जो भी आप जिसके पास भेजना चाहे भेज सकते हैं। उस पर मतलब आप राइट क्लिक करेंगे या उसको देखेंगे, जिसको भी क्लिक करेंगे उसका लिंक लेना है, और लिंक लेकर के जिसके पास भेजना है भेज सकते हैं। मोबाइल से आप कर रहे हैं, आप जिस वीडियो को किसी के पास भेजना चाहते हैं, आप उस पर उंगली लगा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो सामने ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप लिंक को कॉपी कर लेंगे, और लिंक कॉपी करेंगे
तो आप वहाँ जाकर के जिसको भेजना चाहते हैं उसके पास पेस्ट कर देंगे तो वो वीडियो उसी के पास चला जाएगा। ये बहुत ही शायद रीति है किसी के पास भेजने की, और उसको 7 डेज कोर्स करा सकते हैं। जितना आपको समझ में आता है आप उनको प्रश्नों के जवाब दें, जहाँ जवाब नहीं मिलता है तो यहाँ से वीडियो लेकर उनके पास भेज दें। इस प्रकार से आप अपने खजाने को जितना देखेंगे आपको मालूम होगा, जिस समय भी आप जिस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहें जान सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। पावन क्या होता है, कौन बताएगा? संपूर्ण पावन क्या होता है? मैं आत्मा हूं। ये संपूर्ण पावन अपने आप को आत्मा समझने में कितना समय लगता है? एक सेकंड। नैनो सेकंड। और हम बन नहीं पाए हैं अभी तक। जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। ये निश्चय हो जाए। जिस सेकंड निश्चय हुआ उस समय होगा। और जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे तब बाबा हमारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। ये बलिहार जाना क्या होता है? बलिहार जाना क्या होता है? सरेंडर। क्या होता है ये? संपूर्ण समर्पण। क्या होता क्या है संपूर्ण समर्पण? जो तू कहे। हाँ जी। जो तू कहे वो उसके लिए मैं तैयार। कहना मानना। संपूर्ण समर्पण होता है कहना मानना। माँ बच्चे पर संपूर्ण समर्पण होती है। बच्चा जरा सा भी रोए तो सारे काम छोड़कर उसे कहती है, मेरे बाप चुप कर, ये ले मैंने सारे काम छोड़ दिए, बता तेरे को क्या चाहिए। पहले उसकी डिमांड्स पूरी करेगी और उसके बाद कोई और काम करेगी। बच्चा रोकर अपनी डिमांड्स पूरी करवाता है। और शिव बाबा एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बाप, एक ऐसा टीचर, किसी भी प्रकार की धमकी दिए बिना हमें तैयार करता है कि हम उसका कहना माने। और कहना मानकर खुश हो, जैसे मां खुश होती है उसी प्रकार से खुश होते हैं कि भाई हमने बाप का कहना माना। तो हमें बलिहार जाने का मतलब समझ में आया, कहना मानना।
और हमें कहना मानना हमें समझ में आया बाबा की श्रीमत पर चलना। और बाबा की श्रीमत पर चलना माना बाबा को याद रखना, बाबा की याद में रहना। अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने। अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। पावन बनने का मतलब हमें समझ में आया कि हमें देह और देह का आकर्षण ना रहे। देह से संबंधित किसी भी वस्तु का आकर्षण ही ना रहे। जब हम इनके आकर्षण से न्यारे हो जाते हैं तब हम पावन होते हैं, क्योंकि ये स्थूल संसार हमें नरक में धकेलता है और परमात्मा जो इस संसार से न्यारा है और हमें न्यारा होने के लिए भी बस बेस्ट जो एग्जाम्पल देता है, अपना देता है। जैसे मैं इस काया में आकर आपको पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, ऐसे ही तुम आत्माएं भी अपनी काया में प्रवेश करो। मेरे से सीखो इस देह से न्यारा रहना, इस देह के आकर्षण से मुक्त होना। सच्चाई समझ में आ गई कि तुम आत्मा हो। ये हमें अपने आप में अनुभव करना है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? आप बाप पर खुशी खुशी बलि क्यों चढ़ते हो? माँ खुशी खुशी चढ़ती है, उसे पता है कि ये मेरा बच्चा है और उसको मैंने जन्म दिया है। अब मैंने अपना फर्ज उसको बड़ा करने में करना है, उसको इस जीवन में स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यहाँ आपने बाप पर खुशी खुशी बलि चढ़ना है। कोई ये बाप तो बड़ा छोटा होने वाला नहीं है। इस बाप को मैंने प्रत्यक्ष करना है, उसको मैंने बड़ा करना है और इस बाप को मैंने संसार में प्रत्यक्ष करना है। उसके प्रत्यक्ष करने में मेरा क्या भला है? वहां तो टेम्परेरी भला माँ को दिखाई देता है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। आजकल सारे माँ बाप समझने लग गए हैं, कोई भरोसा नहीं कि वो सेवा करेगा, परंतु ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसे बड़ा करूं। और यहाँ शिव बाबा भी कहते हैं कि वो बेटा तुम्हारी सेवा करे या ना करे, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ, मेरे को कमरा दे दो, जितनी जगह है जितना भी है मेरे को दे दो, मैं तुम्हें अपने कमरे में रहने दूंगा। वो बेटा तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने देगा। तो मेरे को अपना तन मन धन जितना भी देंगे वो आपके ही काम आएगा और आपको ही मैं नई दुनिया के लिए हकदार बना दूंगा। तो परमात्मा का कहना मानना, परमात्मा की श्रीमत पर चलना, ये बाप पर बलि चढ़ना है और इस बलि चढ़ने से हम चढ़ती कला में जाते हैं, हम अपने जीवन में श्रेष्ठ बनते हैं। क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं।
तो बाप जो है हमारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते। क्या परमात्मा 21 जन्म हमारे ऊपर बलिहार जाएंगे? नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? जाते हैं तो कैसे जाते? भाई जी वो कहते हैं ना, हाँ जी बोलो। कहते हैं ना भैया, क्या खाया था बचपन में, हमारी माँ ने क्या खिलाया, 80 साल तक बढ़िया पहाड़ चढ़ जाते। नहीं, बाबा हमारे ऊपर 21 जन्म बलिहार कैसे जाते हैं? जितना सुकमाल खाएंगे उतनी ताकतवर बन जाएंगे। जितना बाबा का ज्ञान खाएंगे, हजम करेंगे, हजम करके उसका लाभ उठाएंगे। वेस्ट किया तो भी नहीं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलकर जितना आत्माओं को हम सुख देंगे, वो आत्माएं उस प्रकार का सुख देने के लिए हमें मिलेगी। हमने जिन आत्माओं को सतयुगी सुख दिया, वो हमें सतयुग का सुख देने के लिए, सतयुगी सुख देने के लिए सतयुग में मिलेगी। जिनको हमने त्रेता युगी सुख दिया, वो हमें सुख रिटर्न करने के लिए त्रेता में मिलेंगे। जिनके साथ हमने द्वापर युगी व्यवहार किया, वो हमें द्वापर में मिलेंगे। जिनके साथ हमने कलयुगी व्यवहार किया, वो हमको कलयुग में मिलेंगे। अब हम किन आत्माओं से किस रूप में कहाँ मिलना चाहते हैं, ये डिपेंड हम आत्माओं पर करता है। हम जैसा बनेंगे वैसे समय के लिए हम आएंगे। हम जैसा बनेंगे वैसे समय के लिए हम आएंगे। उस समय हमारा इस धरती पर अवतरण होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ पर, ना कि उठने पर। कितना हम अब पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाते। जिस लेवल का हम अपने आप को बनाएंगे, वही लेवल हमको मिलेगा। अब हम मैं इसी जागने की बात कर रहा था भाई, हाँ जी, मैं इसी जागने की बात कर रहा था। सुबह तो आपने नए जन्म हम लेंगे तब अवतरित होंगे। जागने का मतलब वही मैं जो आपने बताया, मैं उसी की बात कर रहा हूं वही कि अवतरण है, कितना हम व्यवहार कुशल बनेंगे। उठने से नहीं है, उठने के टाइम से नहीं है। आप उठे चाहे कभी भी, परंतु आपने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया, कितनी चढ़ती कला तक लेकर गए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना है। इस अविनाशी ज्ञान से हमें ये बात समझ में आ गई है कि अब सारा संसार, जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, वो सब स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी से अपना तन, मन, धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो।
अभी तुम सब कैसे सफल कर सकते हैं अपना तन मन धन, कैसे सफल कर सकते हैं इन तीनों को? तन को सेवा में लगा दें, मन को भी बाबा की श्रीमत पर सेवा में लगाएं और धन को भी सेवा पर खर्च करें। ये जो है, जब हम इनको सफल कर देंगे तब हम अपना भाग्य पाएंगे। ये सफल कैसे होता है, कैसे समझे कि सफल हुआ? चाहे हमने तन से कोई कार्य किया, तन को कहीं भी यूज किया, परंतु उससे क्या होना चाहिए? उन आत्माओं को परमात्मा से मिलने का रास्ता बनना चाहिए। वो परमात्मा से अपना अधिकार पाने के लायक बनने चाहिए। यदि आपने अपने तन की सेवा से कुछ भी करके परमात्मा से मिलाने में जिन आत्माओं का सहयोग दिया, वो सेवा आपकी सफल है। परमात्मा से गुण शक्तियां प्राप्त कराई, वो आपका समय सफल है। और उसके बाद इसको प्राप्त करने के लिए मैं देख रहा हूं, एक तरीका तो सबसे जो बेस्ट है, जो पहला पहला है, वो है कि हम उन्हें ज्ञान दे दें, हम उन्हें रास्ता दिखा दें। दूसरा है मनसा के द्वारा हम उनको, तन के द्वारा हम बोल करके दिखाएंगे और मनसा के द्वारा संकल्प के द्वारा देंगे। धन के द्वारा हम कोई ऐसा साधन बनाएं जिसके द्वारा उसे परमात्मा का संदेश मिल जाए। अब हम फिर से देखेंगे कर्मणा द्वारा। कर्मणा द्वारा हम अपने जीवन से उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दे। हमने उन्हें ज्ञान नहीं सुनाया, हमने उनको ज्ञान नहीं सुनाया, हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया जो सतयुग में होता है। अब हमने कोई भी कर्म उस आत्मा के साथ सतयुगी कर दिया तो उसे वो रिटर्न करने के लिए सतयुग में आना पड़ेगा। अब उस आत्मा को वो रिटर्न करने के लिए सतयुग में आना पड़ेगा। सतयुगी अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। कर्मों की गति का फार्मूला यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि आपने जिसके साथ सतयुगी व्यवहार किया है तो वो आपके साथ सतयुगी व्यवहार रिटर्न करेगा। त्रेता वाला व्यवहार किया है तो त्रेता में वह रिटर्न करेगा, द्वापर युग वाला किया है तो द्वापर में रिटर्न करेगा, और कल युगी व्यवहार है तो कल युग में रिटर्न करेगा। हाँ जी, भाई जी, इसका मतलब आपने उसको बाध्य कर दिया। हाँ जी, आपने उसको बाध्य कर दिया। हाँ, ये बाबा ने बड़ी वंडरफुल जो है ना युक्ति दी हुई है कि आप उसे फांसी का फंदा लगा देते हैं, वो आएगा ही आएगा। ये सेवा का, कर्मों की गति का एक वंडरफुल अधिकार बाबा ने हम बच्चों को दिया है। अब आपको किसी भी आत्मा को सतयुग में लाना चाहते हो तो आप सतयुगी व्यवहार कर दो ना। आप सतयुगी व्यवहार करने के लायक बनो और सतयुगी व्यवहार करो तो वो आत्मा सतयुग में आ जाएगी, अपने आप आएगी। और जो व्यवहार रह गया, संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें चारों युग है। संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें चारों युग है।
संगम युग में चारों युग कैसे हैं, कौन बताएगा? संगम युग में चारों युग कैसे हैं? क्योंकि अभी का किया ही प्रारब्ध भोगेंगे। अभी का अभी जो हम कर्म करेंगे, अभी का किया हमें प्रारब्ध वहां मिलेगा। इसको हम दोनों रीति से देखेंगे। हाँ जी, सीढ़ियां पूरी चढ़ के जाएंगे ना। सीढ़ी पूरी चढ़नी है। घर तो हम लिफ्ट से जाएंगे, पर तो लिफ्ट पर बैठने से पहले हमको सारी सीढ़ियां चढ़नी है, जिसको कहा जाता है चढ़ती कला। जिसको कहा जाता है चढ़ती कला। चढ़ना है हमको, परंतु हमारे चढ़ने की स्पीड बड़ी तेज होती है, उतरने की स्पीड हमारी धीरे धीरे होती है। उतरने में हम 5000 साल लगाते हैं, चढ़ने में 1 सेकंड लगाते हैं, परंतु 100 साल लगाते हैं। कोई 70 साल लगाते हैं, कोई 40 साल लगाते हैं, कोई 10 साल लगाता है, कोई 5 साल लगाता है, कोई 1 साल लगाता है। हर एक को समय अपनी अपनी रीति से मिलता है। और जो आत्मा जिस समय भी यज्ञ में आई है, उस समय से उसने अपने आप को अपनी चरम अवस्था तक उतने ही समय में पहुंचाना है। चाहे कोई आत्मा बहुत पहले आ गई है, परंतु उसकी मंजिल 70% तक है, तो वो धीरे 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 अपने आप को सुधारेगी और वो 70% तक पहुंचेगी। जो आत्मा लेट आई है, परंतु वो 90% वाली आत्मा है, तो वो अपनी स्पीड थोड़ा फास्ट रखेगी और 90% तक अपने आप को पावन बना लेगी। तो ये डिपेंड करता है उसके पुरुषार्थ पर। तो हमें समझ में आया कि हम चढ़ती कला में जितने समय के लिए आए हैं, कोई 30 साल के लिए आया है तो उसने 30 साल में अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना। कोई 5 साल के लिए आया है तो 5 साल में उसने अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना। ये बात याद रखनी है कि हर आत्मा को अपनी चरम अवस्था प्राप्त करनी है, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार हर कल्प वही परिस्थितियां, वही समय, वही साधन, वही सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार से मिलती हैं। उसमें किसी भी प्रकार का गलत नहीं हो सकता। परमात्मा के राज्य में किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता, हमेशा न्याय ही होता। गीत चला मुखड़ा देख